के साथ। डैडी दिखाओ, ये डैडी के साथ। मार्केट में इतना मन लग रहा है ना, और आज मन नहीं लग रहा था कहीं पे भी। पता नहीं क्यों अजीब से ही घबराहट सी हो रही थी मेरे। कहीं भी मन नहीं लग रहा, अजीब सी घबराहट, और सर में भी इतना ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने मम्मी से बात की और छोटी वाली बहन से बात की, थोड़ा मेरा मन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और देखिए सुबह हम उठे करीबन, मैं उठी थी शायद 6:40 पे, और 6:40 पे उठने के बाद फिर मैं दोबारा से सो गई। फिर मेरी आँख खुली 7 बजे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मुझे जल्दी जाना है। तो नींद पूरी नहीं हुई। रात हम गए थे एक शादी में, तो वहाँ से लेट आए। लेट आने के बाद बच्चों को कुछ खिलाया, क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे, टीना ने तो कुछ खा भी दिया था, विशु ने नहीं खाया था, तो इसलिए मैंने आके विशु को खिलाया। टीना को भी थोड़ा बहुत खिलाया। और देखिए टीना ने पहना हुआ है अपना नाइट सूट, वो अंदर चली गई। और बस हमारी पार्टी भी अच्छे से एंजॉय की हमने। और फिर आने के बाद हम थोड़ी देर बैठे, बातें की, और फिर सो गए। तो इसलिए इस वजह से थोड़ी आँख भी लेट खुली। और आज रमज़ान, जो भैया हमारे इस वाले रूम में रहते हैं, और सुबह ही नमाज़ पढ़ के आए, और वो भी करीबन 8:30 बजे लोग चले जाते हैं, लेकिन आज वो लेट गए। मैंने पूछा भैया आज बड़े लेट, तो बोले नहीं, कहते हाँ मैं नमाज़ पढ़ के सो गया था। तो आज है उनका पहला रमज़ान। और अब हम आ गए थे स्कूल से विशु को छोड़ के। उसके बाद मैंने चाय बनाई, सबने चाय पी, फिर मैंने पोछा लगा दिया है। देखिए पोछा लग गया, भाभी ने इधर वाले उसमें लगा दिया था, इधर वाले पे मैं लगाऊंगी। मैंने दोनों रूम में और किचन में लगा दिया है। अब बस मैं टीना को नहलाऊंगी पहले, क्योंकि नहलाने के बाद गीला हो जाता है ना सब में, तो गंदा लगता है वो। अब हम पोछा लगाएंगे, उसके बाद चाय बनाएंगे, क्योंकि आई होंगी विशु की बुआ, तो उनके लिए हम चाय बनाएंगे और कुछ नाश्ता मंगाएंगे। तो हम भी चाय पीएंगे उनके साथ। फिर उसके बाद मैं उधर वाले घर में, अभी आज मैं बेडशीट चेंज करूँगी, सब कुछ चेंज करूँगी, तो अभी मैं उधर वाले घर में गई नहीं हूँ। और अभी मैं उधर भी पोछा लगा के आऊँगी, क्योंकि 1 दिन हो गए पोछा नहीं लगा है, तो उधर भी पोछा लगा के आऊँगी और सारी डस्टिंग करके आऊँगी। और फिर आके हम वही विशु को लेने जाएंगे। और अभी रात में छोले बनाए थे, तो वो ऐसे ही रखे हैं, मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो देखती हूँ मैं, ये तो टिफ़िन में ले गए छोले और चावल, और विशु को दिए मैंने छोले और पूरी बना के। तो फिर उसको छोले ना बहुत अच्छे लगते हैं, छोले उसकी फेवरेट है, तो इसलिए मैंने उसको छोले और पूरी दे दी है टिफ़िन में। वो खा के भी गया है, और बनाना शेक भी किया था। थोड़ा सा बोला मुझे बनाना शेक बना दो, मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो मैंने बनाना शेक बना दिया था, तो वो पी के चला गया है। तो चलिए अब लगा लेते हैं पोछा, और उसके बाद बनाते हैं। और हम विशु को लेने आए थे स्कूल आज, है ना टीना? मैं डैडी के साथ। डैडी दिखाओ, ये डैडी के साथ। मार्केट में इतना मन लग रहा है ना, चारों तरफ चहल पहल, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो उस वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ऊपर से मैं स्टॉल और आई, तो स्टॉल में तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। मार्केट सज रहा है कि क्या रोज़ा है, पहला दिन है रमजान का। और आज है मंगल, तो मार्केट आधी से ज़्यादा बंद है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूसडे में मार्केट बंद रहती है। आधी से ज़्यादा दुकानें आज बंद हुई। देखिए विशु आ गया था स्कूल से, और मैंने कर दिया एकदम रेडी। विशु ने डाली अपनी नई वाली टी शर्ट, इसके साथ वाइट पैंट थी, तो वो मैंने अभी नहीं पहनाई है। इसके नीचे मैंने ब्लैक ट्राउज़र डाल दिया इसका, और शूज़ पहन के एकदम हो गए बिंदास हीरो। है विशु? ये हीरो कहाँ जा रहे हो? इधर आओ पहले। क्या खाया आपने स्कूल में? छोले पूरी रसगुल्ले। और मैंने टीना को भी नई ड्रेस पहनाई है, देखिए टीना की थोड़ी ना ऊंची हो गई, तो मैंने सोचा रखी। हाँ क्या किया मेरी मैया, क्या किया? ये देखिए टीका।
तो हम रात का डिनर भी करने लगे हैं। और देखिए, हट जा ना, की कर रहा है, क्या कर रहा है? मुझे भी खिला दो। आपसे नहीं खाई जाएगी, चटनी की है, मैं आपको सब्जी से खिलाऊंगी। कौन सी? सब्जी से लगा के, सब्जी से ये तो मैं। और मैंने बनाई है आज चावल की रोटी, और ये बनाई मैंने चटनी, लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी। और आज मन नहीं लग रहा था कहीं पे भी, हेलो। पता नहीं क्यों, अजीब से ही घबराहट सी हो रही थी मेरे। कहीं भी मन नहीं लग रहा, अजीब सी घबराहट, और सर में भी इतना ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने मम्मी से बात की और छोटी वाली बहन से बात की, थोड़ा मेरा मन अब ठीक हुआ। एक ऐसा होता है ना कि अपना ही धोखा दे, मतलब अपने का झूठ पकड़ा जाए तो थोड़ा फील होता है। हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं, जिस पे सब कुछ कर रहे हैं, और हाय, वही हमें धोखा दे, थोड़ा अजीब लगता है, तो थोड़ा फील होता है। कोई भी, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी बात है, अगर क्या कहते हैं हम एक दूसरे से शेयर करके चलेंगे, एक दूसरे को बता के चलेंगे, तो हमें कभी भी कोई दुख नहीं होगा। और क्या हो रहा विशु, आप यहाँ आके बैठो। तो किसी से पता चलता है हमें किसी और चीज़ के बारे में, तो हमें थोड़ा दुख होता है, और हमें होता है कि कहते हैं हम इस आदमी पे इतना भरोसा करते हैं, कोई भी है, मैं हूँ, मेरी छोटी बहनें हों, मम्मी हों, पापा हों, कोई भी हो घर में, तो हम इन सब पे और अपनी फैमिली पे, सब पे भरोसा करते हैं, तो किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो बस यही था, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था। छोटी बहन का फ़ोन आया, ट्विंकल का, तो मैंने उससे बात की, और बात करने के बाद मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ। और अब मैं खाना खाने लगी थी, इतने ही विशु आ गए हैं। विशु, और ये है मेरी चाय, आज खाएंगे हम चाय से खाना। सब्जी बनाई है मैंने, एक दाल बनाई है, एक आलू बैंगन की सब्जी बनाई है, लेकिन मैंने कोई पसंद नहीं है दोनों में से। मैं सिर्फ बैंगन का भरता खाती हूँ, आलू बैंगन मैं नहीं खाती। आलू बैंगन मुझे चावल के साथ अच्छा लगता है, तो मैं चावल के साथ खा लेती हूँ, लेकिन चावल की रोटी के साथ। चावल की रोटी के साथ नहीं, चावल के साथ आलू बैंगन और चावल, वो भी गर्मियों में, और रायता हो, इन चीज़ के साथ मैं खा लेती हूँ। लेकिन मुझसे वैसे नहीं आलू बैंगन खाए जाते, मुझे अभी इस सीज़न के अच्छे नहीं लगेंगे। जब गर्मियों में आते हैं ना वो लंबे वाले बैंगन, वो अच्छे लगते हैं। मुझे भी खिला दो, मुझे इतनी भूख लग रही है। देखो, आपको मैं सब्जी से खिलाऊंगी ना। मैं इधर वाले घर में हूँ, खाना है उधर। अरे उधर ना टीवी चल रही थी, बहुत शोर हो रहा था, तो मैं इधर आ गई। पीछे वाले कमरे में भैया लेटे हुए थे, और आगे वाले भैया थे, तो वो क्या कहते हैं बाहर ही बैठे थे, तो मैं उधर रूम में गई नहीं, तो मैं इधर ही आ गई खाना लेकर। खाना खाने लगे हम। और आज मैं सोच रही थी कि ये सोफे के कवर और ये मैंने धुले थे, तो ये सोफे इधर ही रखे हैं, सोफे के कवर, बेडशीट और ये सब। और ये वाला कंबल मैंने कल धुला था, ये वाला कंबल ला दो मुझे। तो ये नीचे छत पे गिर गया था, तो विश्वट ना नीचे गिर गया था, तो फिर मैंने सुबह रात उठवा लिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी ठंड नहीं है, इसे उठा के रख देती हूँ, तो कल दिन में आऊँगी मैं इधर और देखूँगी कि कहते हैं बेड में जगह है या नहीं, क्योंकि बेड के अंदर भी काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है, तो मेरे कपड़े हैं। तो आंटी जी भी मेरे कपड़ों की तारीफ कर रही। क्या कह रही? कह रही थी वैष्णव के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं? आंटी जी को थैंक यू बोलते। थैंक यू बोल दी। विशु की ये वाली टी शर्ट ना मैं टाउन हॉल से लेके आई थी, हमारे यही मार्केट है बुद्ध बाजार में। तो इसके नीचे ना वाइट पैंट है, लेकिन वाइट पैंट में इसकी रेड कलर का प्लोवर है, तो उसके साथ चला देती हूँ, तो मैंने ये ब्लैक के साथ डाल दिया। तो विशु ना आज बहुत सुंदर लग रहे थे। तो विशु जहाँ पे ट्यूशन जाते हैं, तो इनकी मैम है, उनकी मम्मा ने तारीफ़ की विशु की, तो विशु आके बता रहा है कि आंटी जी ने आज मेरी बहुत तारीफ़ की कि विशु
आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो हैं। भूख लग रही। चलो उधर वाले घर में चलते हैं, मैं आपको खाना देती हूँ। कपड़े मैं लोबर पहन के आ रही हूँ जल्दी से। आप फटाफट लोवर पहनो, फिर मैं चलती हूँ। नहीं वो जल्दी से आ गया वहाँ से और जल्दी से लोबर फटाफट पहन के आ रही हूँ। चलो फटाफट। जब मन शांत नहीं होता ना तो कोई भी इच्छा नहीं करती खाने की, क्या दूँ? किसी भी चीज़ की। आज मेरे सर में सुबह से इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था, ये साइड मेरी ऐसी हो रही कि मैं किसी से बात नहीं करूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि घर में रहता है बंदा तो बात तो करनी पड़ती है। विशु पहले लोवर डालो, आप लोवर डालो। तो बात तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हम बीमार हैं तो बस पड़ी जाओ। और कभी हाँ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो बिस्तर पकड़ना ही पड़ता है। लेकिन हल्की फुल्की तबीयत में ऐसा नहीं कि कहते हाँ बिस्तर पकड़ लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कल मैं अपने सूट भी ठीक करने के लिए भेजूँगी। और जो मैं रोनी के यहाँ से सूट लेके आई थी वो मेरे थोड़ा टाइट आ रहा है यहाँ से कंधों से, तो मैं वो भी ठीक कराऊंगी। थोड़ा 2-3 काम है वो भी कराऊंगी। अभी बाजार के भी बहुत सारे काम हैं, बच्चों के कपड़े लाने हैं और सैंडल वगैरह लेके आने हैं, टीना की स्लीपर लेके आने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि होली से पहले लेके आ जाऊँ सब कुछ, क्योंकि बाहर भी जाएंगे अभी, शायद हो सकता है कि देहरादून जाएं, तो इस वजह से फिर मार्केट जाना नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ही ले आऊँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो बच्चों को बस इनर डाल देती हूँ मैं नीचे। स्वेटर जैसी अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया है पहनाना, क्योंकि परसों भी टीना ना बहुत चीख रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों रो रही है ये इतना। मैंने इसको स्वेटर निकाला तो वो चुप होकर सो गई। तो अब स्वेटर नहीं पहना रही हूँ मैं बच्चों को, तो बस इनर डाल देती हूँ, ऊपर से टी शर्ट डाल दी, बस छुट्टी। और क्या बताएं, बस लाइफ चल रही है, रोज़ का वही रूटीन, खाना बनाना, खाना खाना, कपड़े धुलने, ये सब है रोज़ का। तो लाइफ में अभी और कोई ऐसा कुछ नया है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। और विशु भी आ गए हैं हाफ नेकर पहन लिया है उन्होंने। आओ ऊपर आओ, देखिए नेकर पहन के आ गए। और अपनी फ्रेंड से बातें तो करो। हेलो। कैसे आप सब? कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आप अच्छे होंगे। चलो आप रोटी खा लो, मैं बैठ जाता हूँ। आप बातें करो। आप करो बातें, मैं खड़ी रहूँगा। अब आप लोग मम्मा से प्यार करते हो आप? यस। कितना? बहुत सारा। ये फोल्ड कर लो, ये ना बाजू बड़ी आ रही है इसको। क्योंकि हम यहाँ मॉल में थे ना, वहाँ पे ये बड़ी मिल रही थी, इसलिए हम लिया। हमने सोचा चलो ये पतली होगी, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। मैं 5 साल को हो गया, हमने सोचा ये 5 साल की आ जाएगी विशु की। हमने डाल के देखा तो ये बहुत बड़ी थी, तो हमने इसको फोल्ड करा। फोल्ड कर लिया हमने। फिर हम बहुत मस्ती कर रहे थे। जब से हम बताऊं कोई ब्लॉग बना रहे थे, जब से हम क्रिकेट खेल रहे थे। मेरा पास वो पता है जब विशु छोटा सा था ना तो बहुत ज्यादा मोटा था, ये बहुत क्यूट। तो अब भी ये विशु है ना, पर अब ना शैतानियां बढ़ गई हैं विशु की। क्यूट तो है अभी, लेकिन इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, सिर्फ प्ले करेंगे ये, है ना। आप इधर आना। कल मैं स्कूल जाऊंगा। और कल स्कूल जाओगे? और भाभी और टीना गए हैं दुकान पे, क्योंकि टीना मुझे खाना नहीं बनाने दे रही थी, तो वो लोग दुकान पे चले गए। यही हमारे एक पास में दुकान है। उनकी शादी हो गई थी। हाँ, हिमांशु वही है कि जिनकी शादी हुई थी, मैंने वीडियो भी डाली हुई है। दिखाना कहाँ? तो आप देख लेना, उधर टीवी चलाना और देख लेना। तो क्या करोगे आप? खाना खाना, ट्यूशन का काम करना थोड़ा, फिर पढ़ाई करना है।
बस ऐसे करेंगे ये। मैं जब भी होमवर्क को कहूँगी कि होमवर्क करना है, पढ़ाई नहीं करनी। अभी तो स्कूल का होमवर्क भी कराना है मुझे इनका। आप कर लेना। मैं कर लूँ? बस आप कर लेना। ये कुछ नहीं करेंगे। हम जब हम लोग पढ़ने जाते थे अपना होमवर्क खुद करते थे। हमारे मम्मी पापा को तो पता भी नहीं होता था कि क्या मिला है स्कूल से, क्या नहीं, क्या होमवर्क है, क्या नहीं। लेकिन हाँ, पता है, मैं आपको अपने बचपन का किस्सा बताती हूँ। एक बार पापा दुकान से आए, हमारी शॉप है, मतलब दुकान है हमारी, तो वहाँ से आए दुकान बंद करके, तो बोले क्या कहते हैं, चलो अपनी अपनी बुकें निकाल लो। और हमने बुकें निकाल ली। बुकें निकालने के बाद सब मतलब अपना अपना होमवर्क दिखाने लगे कि ये मिला है, ये वो। तो वो हर सब्जेक्ट का ना अलग अलग होमवर्क चेक करते थे। तब भी कभी भी हमें लेके बैठते थे तो अलग अलग हमारा होमवर्क चेक करते थे। तो उन्होंने शायद, हम तीनों बहनें थे और मेरी मासी थी सबसे छोटी। हाँ, मेरी मासी सबसे छोटी थी, वो हमारे साथ ही रहती थी। तो उनका वो भी बताऊंगी मैं कि हमारे साथ रहती थी, उनके साथ हमारे घर में क्या हुआ था। तो पापा बोले कि अपने अपना होमवर्क दिखाओ। तो शायद मुझसे या मासी से कुछ उन्होंने पूछा, तो हमें जवाब नहीं पता था। उन्होंने उठाई अपनी चप्पल और फेंक के मारी हमारे। हम ऐसे हो गए, चप्पल चली गई पीछे, फिर उन्होंने दूसरी उठाई, फिर फेंक के मारी। तो शायद मुझे ही लगी थी वो चप्पल। और जब पापा सो गए तो उसके बाद हम सब इतने हंसे कि अच्छा है एक से ही बीत गई, एक को ही चप्पल लगी, वरना सबका ही नंबर। जब भी कभी हमें पापा जी लेके बैठते थे तो हमें ये लगता था भगवान बस कॉपी देखे, बस चेक नहीं करे, कुछ मतलब कुछ पूछे ना, यही होता था हमारा। और पता है जब कभी भी वो हम मतलब बैठते थे तो कहते थे राइटिंग कैसी है, हैंड राइटिंग कैसी है। और पता है ये हाथ हमारे इस तरह से करके ऐसे रगड़ते थे, ऐसे कर लेते थे, और ऐसे पेंसिल इसमें डाली ऐसे, तो इनमें ना बहुत ज़्यादा दर्द होता था। बचपन की बातें भी बहुत अच्छी थी। हाँ, ऐसे हाथ ऊपर बहुत टाइम तक हाथ दर्द हो जाते थे ये। मेरे भी जब मैं ट्यूशन में कोई भी हरकत छोड़ देता था तो तभी चप्पल स्वाति दीदी मारती। हाँ, तो जब हम भी नहीं पढ़ते थे तो हमारे पापा भी मारते थे ना, हमारे टीचर भी मारते थे। तो अब क्या बताएं पुराने किस्से। हम सारी तीनों बहनें एक साथ रहते थे। और मेरी मासी हमारे साथ रहती थी, मतलब वो 8th क्लास तक, शायद 8th क्लास तक ही हमारे घर पे रही। जब हम ऐसे ही होंगे 5th या 6th में, तो हमारे साथ रही। तो हमारे यहाँ ना मतलब दुकान पे हमारे पेट्रोल का काम होता था पहले, अब नहीं होता है। पहले पेट्रोल का काम होता था, तो पापा जी ड्रम लेके आए थे पेट्रोल का, और जो टैंक होता है बड़ा वाला, तो उसे लेके आए। उसको लेके आने के बाद उन्होंने रख दिया, उसमें से उन्होंने कहा मासी से कि पेट्रोल निकाल दो, निकलवा दो मेरे साथ। तो मासी और पापा जी दोनों पाइप लगा के पेट्रोल निकालने लगे। तो हम उसी समय, उन्होंने, हमारे यहाँ एक आंटी रहती थी, उन्होंने चूल्हे में आग जला दी। वो जैसे ही, हाँ, जैसे ही उन्होंने आग जलाई तो वो ड्रम के मतलब जस्ट बराबर में ही थी। तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि पेट्रोल एकदम आग को पकड़ लेता है। तो उस आग पकड़ी, आग पकड़ने के बाद क्या कहते हैं, वो पूरे ड्रम में इतनी मतलब हमारे घर से भी बहुत ऊंची आग जा रही, लपटें इतनी ऊंची थी। फिर पापा जी तो बाहर आ गए, तो उसके ही बराबर में हमारा ना वॉशरूम था। तो मासी ना वॉशरूम के अंदर चली गई। तो वॉशरूम का ना गेट लकड़ी का था, तो लकड़ी के गेट को ना आग ने पकड़ लिया। और वो मतलब मासी इतना ज़्यादा जल गई थी, उनका ये सब शरीर, ये सब मतलब चेहरा ही रहा था, बाकी हाथ पैर मतलब वो सारी जल गई थी। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई थी मासी की। तो अब तो मासी ठीक है वैसे, और सबसे सुंदर है, ऐसी नहीं, सबसे सुंदर है मेरी मासी। कौन सी? मोंटी मौसी। वो सबसे सुंदर है। और मतलब हमारी एज की हैं, तो हम उन्हें मासी नहीं अपनी दीदी कहते हैं। जब भी हम उन्हें फ़ोन करेंगे, दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते, हंसी मजाक में। वैसे तो हम मासी कहते हैं कहीं पे भी मिले।
लेकिन हम अपने हंसी मजाक में हम कभी भी उनकी एनिवर्सरी या बर्थडे या कुछ भी विश करें तो हम दीदी ही कह के करते हैं, हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे ये वैसे। तो क्या बताएं, पुरानी बातें तो बहुत ज़्यादा याद आती है। बहनें कैसे गुस्सा होती थी, कैसे मिलती मेरी थी। पुरानी बात बता दो मेरी। और विशु भी पता है, जैसे विशु और टीना झगड़ते हैं ऐसे हम चारों बहन भाई लगते हैं। हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें और एक हमारा सबसे छोटा भाई। तो हम भी ऐसे झगड़ते थे। तो वही बचपन की यादें आती है याद कि काश, अब क्या करें, शादी तो होनी ही थी एक ना एक दिन। ये तो है कि लड़की पराया धन है। तो आ गए यहाँ पे। और क्या हो गया? थोड़ा इमोशनल हो गई। मम्मी पापा जी की और बहनों की याद आ गई बस। पता, मैं अपने घर में ना ऐसी हूँ कि मैं हर किसी से बात करते हुए ना झिझकती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा है। मुझसे ना किसी से बात भी नहीं होती। मैं विशु के स्कूल भी जाती हूँ तो मैं मैम से बात कर तो लूँगी, लेकिन हिचकिचाहट होती है अंदर से कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे इन्हें बुरा लगे। कोई भी हो, अगर कोई मेरे मतलब गेस्ट भी आ जाएं तो भी मैं उनके सामने बैठती नहीं हूँ। और ये एक अंदर से हिचक सी होती है ना, घबराहट सी, तो वो होती है मेरे अंदर। कोई भी आ जाए, मेरे घर में भी कोई आ जाए तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत ना बोल दूँ या मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। पता नहीं इस तरीके की मुझसे घबराहट होती है। तो मुझसे किसी के सामने एक तो बात नहीं होती है। वीडियो भी बनाती हूँ तो मैं पहले देख लेती हूँ कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, तब जाके मैं ये वीडियो डालती हूँ। अभी भी उधर एक आंटी आके बैठ गई हमारे पास की, तो मैंने सोचा कि मैं इधर वाले घर में आके तब वीडियो बनाती हूँ। उधर बना रही थी मैं, तभी वो आंटी आ गई तो मुझसे मतलब बन ही नहीं, तो मैं इधर आ गई और इधर आके वीडियो बनाने लगी। मम्मा तो चलिए, बातें करते करते पता नहीं कब टाइम का पता ही नहीं चला और मेरी चाय भी ठंडी हो गई और रोटियां भी एकदम ठंडी हो गई। घी भी ऐसे ही रखा है इनके ऊपर, रोटियों के ऊपर घी भी। चलो हम जाके अब रोटियां गर्म करते हैं और विशु को भी खिलाते हैं, क्योंकि विशु को बहुत टाइम से लगी थी भूख। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड जय माता दी। जय माता दी बोलो। जय माता दी।